हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास से अब 11th क्लास में आप जाने वाले हैं। तो 11th क्लास की इस क्लास में वेलकम है आपका 11th क्लास के चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 11th का स्पेशल चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करें उसके पहले स्टूडेंट्स जानना बहुत जरूरी होता है कि कोई नंबर जो है वो स्क्वायर रूट क्या -1 का स्क्वायर रूट भी होता है। स्टूडेंट्स, आप देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक है। आपने 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, डिस्क्रिमिनेंट आपने पढ़ा होगा, इफ द डी इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स विल बी द रियल एंड डिस्टिंक्ट, but if d equal to 0 then roots will be the real and equal, but if d is less than 0 then roots will be imaginary root. Students, so this is the quadratic equation, x square plus 1 equal to 0, then x square equal to -1 आ रहा है, तो स्क्वायर अगर रिमूव करते तो रूट ओवर -1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रूट ओवर -1? स्टूडेंट्स, हमें रूट ओवर -1 फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड लगी बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड लगी। तो सम इक्वेशन हैव द नो सॉल्यूशन इन द रियल नंबर्स। बच्चों, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 जो मैंने बताया, इसका क्या आप जनरल सॉल्यूशन या इसका कोई सॉल्यूशंस आएगा तो हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व द सच क्वेश्चंस मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिशियन इंट्रोड्यूस द कॉम्प्लेक्स नंबर। इस टाइप के इक्वेशंस की ही वैल्यू जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ने फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड लगी स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं कि क्या होता है ये इमेजिनरी रूट। बच्चों, इमेजिनरी यूनिट रिप्रेजेंटेड बाय द आयोटा, इट मींस द रूट ओवर -1 है, इसको मैथमेटिशियन ने आयोटा बनाया बच्चों, आयोटा। दिस इज द इमेजिनरी नंबर, रूट ओवर द -1 इज आयोटा बच्चों। तो इमेजिनरी नंबर्स को हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। इट मींस आयोटा इज इक्वल टू रूट ओवर -1। स्टूडेंट्स, क्लियर? रूट ओवर -1 इज आयोटा। दिस इज द न्यू नंबर फॉर द 11th मैथ्स। बच्चों, आयोटा स्क्वायर अगर मैं करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्टूडेंट्स सभी जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, दिस इज -1। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आयोटा क्यूब? स्टूडेंट्स, अगर मुझे आयोटा क्यूब फाइंड आउट करना है बच्चों, तो हम आयोटा क्यूब को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। क्लियर बच्चों? ये हो जाएगा आयोटा इंटू -1, आयोटा स्क्वायर इज -1, so this value is minus iota. Clear बच्चों? Next, so what is the value of the iota raised to the power 4? Students, iota raised to the power of 4 होता तो 1 है, बट कैसे होता है 1 है बच्चों? इसको लिखा आयोटा स्क्वायर, इसको लिखा आयोटा स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हो गया -1 because iota square is -1. This is the very important value and this is also -1, so your answer is +1। स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत याद रखना है कि आयोटा रेज टू दी पावर 4 1 होता है बच्चों, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आगे बढ़ते हैं इमेजिनरी नंबर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? नेक्स्ट हेडिंग पर जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिटन एज z इक्वल टू a प्लस आई बी। तो बच्चों, z से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बट z इक्वल टू a प्लस आई बी में ये a और b कहां से आ गया? ये a और b क्या है बच्चों? तो जानना बहुत जरूरी है। a इज द रियल पार्ट ऑफ z, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ z एंड वेयर b इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z। बच्चों, रियल पार्ट ए है और इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ लगा कोफिशिएंट है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। और आपको आयोटा तो समझ आ ही गया होगा कि आयोटा रूट ओवर -1 है, तो आपको समझना दिस इज द सम ऑफ द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं बच्चों। Examples of the complex number. So these are the examples of the complex number. 2 plus 3 iota. You know what is the real part? 2 है, imaginary part 3 है, तो 2 plus 3 iota is the sum of the real part and imaginary part. So it is complex number. 5 minus iota is the complex number. And another example of the complex number is 7 plus 4 iota. So all the numbers in the form of the a plus ib, वो सारे numbers जो a plus ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे होंगे बच्चों, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, फिर से हम उन टर्म्स को रिवाइज कर लेते बच्चों जो बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है। तो जेड इक्वल टू ई प्लस आई बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट इन दिस फॉर्मूला या इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म जेड का इक्वल टू ई प्लस आई बी है, बट व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ जेड? बच्चों, कैसे लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड? रियल पार्ट ऑफ जेड कौन होगा? ए होगा बच्चों। रिप्रेजेंटेशन इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जेड को मैथ्स में कैसे लिखते हैं? आई एम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ जेड ये हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बी हो गया। क्लियर बच्चों? तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, अब बिल्कुल बेसिक की क्लास है, शुरुआत से पढ़ा रहा हूं, आगे और स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे। जेड इक्वल टू 6 प्लस 5 आयोटा है बच्चों, तो व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस? रियल पार्ट ऑफ जेड इज 6। क्लियर स्टूडेंट? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज 5 बच्चों। ठीक है ना? समझ आ रहा है? गुड।
नेक्स्ट बच्चों, तो टाइप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करें तो बेसिकली जनरल फॉर्म क्या होता है, ए प्लस आई बी होता है। बेसिकली क्या होता है, ए प्लस आई बी। लेकिन कभी कभी प्योरली रियल नंबर भी होता है। प्योरली रियल नंबर कौन होता है, जिसमें आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, जीरो। तो आयोटा का कोफिशिएंट जीरो, तो बच्चों तो ये तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ओनली रियल पार्ट बचेगा, तो उसको बोलेंगे प्योरली रियल नंबर। 5 + 0 आयोटा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, प्योरली इमेजनरी पार्ट, जिसमें रियल पार्ट होगा ही नहीं ना बच्चों, ओनली इमेजनरी पार्ट होगा। तो 4 आयोटा इज प्योरली इमेजनरी नंबर, बट जिसमें रियल पार्ट भी है, इमेजनरी पार्ट भी, हम उसको केवल कॉम्प्लेक्स नंबर बोला करेंगे स्टूडेंट्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, इक्विलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पर आते हैं। बच्चों, 10th क्लास के रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं, आप 10th क्लास से 11th में मूव करने वाले हो, बट कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत सिंपल और बेसिक चैप्टर्स के साथ हम काम कर रहे हैं, तो आपको सीखना है। Equality of the complex number, बच्चों equality of the complex number, if the two complex number are equal, if the two complex number are equal, then real part are equal and imaginary part also equal। students, तो real part को real part की equal कर देना है, imaginary part को imaginary part की equal कर देना है। तो आपको याद रखना है कि real parts और imaginary parts कैसे होंगे बच्चों, equal होते हैं equal complex number की, ठीक है ना। नेक्स्ट, ऑपरेशंस ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स, तो ऑपरेशन कौन कौन से यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, हमें सीखना होगा। तो ऑपरेशंस लाइक हमें किस टाइप का ऑपरेशन यूज करना होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन सीखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्सट्रैक्शन सीखना है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पर जाना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। कैसे होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन? तो प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन के लिए आपको बहुत सिंपल मेथड इतना बस याद रखना है, इसका रियल पार्ट क्या है बच्चों, 3 है। इसका रियल पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, 5 है। तो रियल पार्ट को आपको रियल पार्ट के साथ ऐड करना है। बच्चों, यहाँ का इमेजनरी पार्ट क्या है, 2 आयोटा। यहाँ पर इमेजनरी पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, बताएं। इमेजनरी पार्ट सेकंड वाले का 4 आयोटा। सो स्टूडेंट्स, 3 + 5 8 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, 6 आयोटा। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर बच्चों? तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करना, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड करना स्टूडेंट्स। तो दिस इज द आंसर, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन ये रहा स्लाइड पर। क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्शन क्या करा, जैसा एडिशन करा ना वैसे ही हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है बच्चों। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना होगा, वही सेम रियल पार्ट के से क्या करना है, रियल पार्ट माइनस करना है बच्चों। तो क्या कर दूं, 6 - 2 कर देता हूँ। क्लियर स्टूडेंट, 6 - 2 कर दिए। अब इमेजनरी पार्ट क्या है बच्चों, 4 आयोटा। इसमें से क्या माइनस करना है बच्चों, 3 आयोटा। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? रियल पार्ट से रियल पार्ट माइनस कर देना, इमेजनरी पार्ट से इमेजनरी पार्ट माइनस कर देना, बहुत सिंपल है। कितना हो गया, 4। और यहाँ पर 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा, तो आयोटा आ गया। क्लियर बच्चों? समझ आ रहा है? सिंपल चैप्टर लग रहा होगा ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन एग्जांपल्स। तो हम मल्टीप्लिकेशन एग्जांपल्स भी अब समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करते कैसे। तो आपको इसको ये नहीं सोचना है कि 11th का कोई बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लेना है बच्चों। तो 2 का मल्टीप्लाई मैं किस में करता हूँ, 4 में बच्चों। 2 4 जा क्या होगा, 8 होगा बच्चों। 2 का मल्टीप्लाई आयोटा में करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 आयोटा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब मुझे क्या करना है, मैंने तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स में कर लिया, जैसे करते थे बेसिक क्लास में 6 7 8 9 में। अब मुझे 3 का मल्टीप्लाई 4 में करना स्टूडेंट्स। तो 3 4 जा क्या होगा, 12 होगा। आपको याद रखना है रियल पार्ट का रियल पार्ट से होगा। 3 4 जा 12 आयोटा हो गया। अब 3 आयोटा का आयोटा से करना बच्चों, 3 आयोटा का आयोटा से करना है। तो क्या हो जाएगा, 3 आयोटा स्क्वायर। क्लियर बच्चों? 3 आयोटा स्क्वायर, समझ आया? क्योंकि 3 आयोटा का आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 8 प्लस बच्चों 2 आयोटा 12 आयोटा का सम हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 आयोटा, ये 3। अच्छा बच्चों, याद आ रहा है अभी क्या पढ़ाया था, आपको याद आ गया होगा ना, आयोटा इज इक्वल टू √/-1। So students, what is the square of the iota? This is -1. Is it clear students? आयोटा स्क्वायर को -1 लिख देना है। तो ये हो गया 14 आयोटा, ये बना -3 आयोटा। क्लियर स्टूडेंट्स? बच्चों अब बताओ, जब ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है तो सम करना है, तो रियल पार्ट का रियल पार्ट से सम कर देंगे, क्या हो जाएगा, 8 - 3 प्लस 14 आयोटा। स्टूडेंट्स, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ करना है सम, क्या हो जाएगा, 5 + 14 आयोटा। स्टूडेंट्स, ये आंसर समझ आया, गुड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं, क्या है कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है बच्चों, कॉन्जुगेट होता है बच्चों अगर a + ib एक कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स, a + ib क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमें तो इसको z से रिप्रेजेंट करना है, बट ये कौन है बच्चों,
इसका साइन बस चेंज करना है, ओनली प्लस के प्लेस पर क्या लिखना, माइनस, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करना है तो बस सेंटर साइन को चेंज कर देना, ए प्लस आई बी का क्या हो जाएगा बच्चों, ए माइनस आई बी। क्लियर हो गया, वो बहुत सिंपल है। 5 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या बनेगा बच्चों, 5 - 3 आयोटा, समझ आ गया, ये कॉन्जुगेट है होता है। नेक्स्ट बच्चों कुछ सिंपल प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं कि अभी तक आपने जो पढ़ा वो कितना समझ आ रहा है क्या है, तो आप थोड़ा सा देखें कि आप में से कोई अगर बताना चाहे तो कमेंट्स करके भी बता सकते हो कि बच्चों क्या है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। सो स्टूडेंट्स बताना चाहेंगे क्या होगा रियल पार्ट, स्टूडेंट्स रियल पार्ट ऑफ जेड, एनीवन स्टूडेंट्स कमेंट्स करें, बच्चों बता सकते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होना चाहिए, 7। क्लियर स्टूडेंट्स, एन इमेजनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा स्टूडेंट्स, आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, -3। क्लियर स्टूडेंट्स, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या हो गया 7 और इमेजनरी पार्ट ऑफ z क्या हो गया -3। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट तो बॉयज एंड गर्ल्स अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर जाते हैं और एनसीईआरटी के वो क्वेश्चंस हम समझेंगे जो एक्सरसाइज में है। आप देखिएगा एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है आयोटा रेस टू दी पावर 9 प्लस आयोटा रेस टू दी पावर 19, आयोटा रेस टू दी पावर 9 प्लस आयोटा रेस टू दी पावर 19। तो स्टूडेंट्स मुझे आयोटा रेस टू दी पावर 9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीजों को आप ध्यान रखिएगा, आयोटा की वैल्यू क्या बताई, √/-1। क्लियर स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर क्या होना चाहिए बच्चों, -1। आयोटा क्यूब क्या होगा, माइनस आयोटा, अभी पढ़ाया था आयोटा टू दी पावर 4 क्या होता है सर, 1 होता है। ठीक है ना बच्चों, ये वैल्यूज आपको लर्न होना चाहिए। अब क्या करना है आपको, 9 को स्प्लिट कर लेना बच्चों। मैं 4 की टर्म्स में रिप्रेजेंट करता हूँ ना, 4 की टर्म्स में, देखना जरा ध्यान से, 4 की टर्म्स में क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 4 + 1, स्टूडेंट्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ये क्या हो गया, आयोटा टू दी पावर, बताएं इसको क्या हो गया, ये 4 की टर्म्स में क्यों लिखा मैंने, मुझे पता है ना आयोटा टू दी पावर 4 1 होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया क्या, 2 × 4 इंटू आयोटा टू दी पावर 1, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होती तो हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। ये हो गया आयोटा टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू आयोटा, बच्चों आयोटा टू दी पावर 4 क्या बताई मैंने, 1 होती है। क्लियर बच्चों, 1 होती है, ये हो जाएगा 1 इंटू आयोटा। तो स्टूडेंट्स क्या लिखूंगा मैं, आयोटा। समझ आया बच्चों, गुड। नेक्स्ट आयोटा टू दी पावर 19, बोले सर इसको भी 4 से डिवाइड करना है क्या, यस सर 4 से डिवाइड करना है। तो 4 की टेबल पढ़ना बच्चों 19 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 और प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, 4 की टेबल मैंने पढ़ी। अब ये क्या लिखा मैंने अभी सुनाया ना, सिखाया आपको, समझ आ गया होगा, ये हो गया आयोटा क्यूब। क्या करना है, आयोटा टू दी पावर 4 की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब, बच्चों क्या बताया आयोटा क्यूब, ये लिखा हुआ है -1। तो क्या लिखूं मैं जल्दी बताओ, मैं लिखता हूं माइनस आयोटा, -1 नहीं है माइनस आयोटा स्टूडेंट्स, और आयोटा टू दी पावर 4 क्या है बच्चों, 1 है, तो ये 1 की दी पावर 4 1 ही हो जाएगा माइनस आयोटा। तो बच्चों ये तो माइनस आयोटा आया, ध्यान रखो इसका आंसर क्या था आयोटा, इसका आंसर क्या आया माइनस आयोटा। मुझे क्या फाइंड आउट करना स्टूडेंट्स, पढ़ो जरा क्वेश्चन, आयोटा टू दी पावर 9 और आयोटा टू दी पावर 19, तो क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, आयोटा टू दी पावर 9 क्या आया आयोटा, आयोटा टू दी पावर 19 क्या आया माइनस आयोटा। सो योर आंसर इज 0 बच्चों, आंसर 0 है। समझ आ रहा है, गुड। अब बहुत बेसिक सिंपल क्वेश्चंस पर भी जाते हैं जो और सिंपल क्वेश्चंस हैं। आपको ये समझ आ गया होगा कि सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में करना क्या है बच्चों, नॉर्मली 3 का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, 3 का मल्टीप्लाई करना बच्चों, तो 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 21 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 21 आयोटा, मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, बस आयोटा का मल्टीप्लाई करना है, तो 7 आयोटा एंड 7 आयोटा स्क्वायर। बच्चों 3 का मल्टीप्लाई करा तो 21 + 21 आयोटा हुआ, ये हो गया 7 आयोटा, इधर आयोटा का मल्टीप्लाई करा आयोटा स्क्वायर हो गया। स्टूडेंट जल्दी से मुझे बताओ तुम लोग कि क्या लिखना है, मुझे लिखना है 21, यहाँ पे इनका सम हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 आयोटा। बच्चों आयोटा स्क्वायर तो -1 है, आयोटा स्क्वायर क्या है -1 है बच्चों, तो ये क्या करना है 21, ये क्या बनेगा बच्चों -7। मैंने बताया ना रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ रखना, -7 होगा। अब आपको 21 से क्या करना बच्चों, 7 माइनस कर लेना है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताएं। 21 से 7 माइनस करना है, तो अब आपको आंसर लिख देना है। ठीक है ना बच्चों, क्या आंसर आ जाएगा पता है, तो स्टूडेंट्स 14 + 28 आयोटा, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स,
तो 14 प्लस 28 आयोटा आंसर आ गया इसका। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड में? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा बच्चों। 5 आयोटा -3/5 आयोटा, तो मैं 5 से 5 कैंसिल कर देता हूं स्टूडेंट्स। तो मिलने वाला क्या है? -3 आयोटा स्क्वायर, -3 आयोटा स्क्वायर। तो -3 आयोटा स्क्वायर इज -1, सो योर आंसर इज +3 बच्चों। समझ आ गया? +3। अब आपको अगर a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इसको क्या लिखोगे बच्चों? 0 + 0 आयोटा। समझ आया? अगर इसको रिप्रेजेंट करना तो ये तो ऑलरेडी a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे? ये तो रियल पार्ट 3 है बट इसके साथ इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो 0 आयोटा हो गया। समझ आया बच्चों? गुड, क्लियर बच्चों, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 4 में 1 माइनस आयोटा रेस टू दी पावर 4 है। तो 1 माइनस आयोटा रेस टू दी पावर 4 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? आपने तो क्लासेस पढ़ी हैं, 8th 9th 10th की क्लासेस पढ़ी है। कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे? होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों पावर 4 के लिए आपके पास अभी फॉर्मूला नहीं है, बट आप 11th में बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पावर 4 पावर 5 का एक्सपांशन भी आ जाएगा, वो भी आपको देखने मिलेगा वीडियो में। स्टूडेंट्स स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या करूं मैं, बताएं मुझे। यहाँ पे लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या लगेगा बच्चों? a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। बच्चों 1 आयोटा स्क्वायर क्या होता? -1। ये हो गया -2 आयोटा। ये 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल। -2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4। ये हो गया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर बच्चों क्या होता? -1। लगा? सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बट मुझे तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करूंगा? -4 + 0 इंटू आयोटा। हो जाएगा बच्चों? गुड, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का तो एक ही क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको ध्यान से देखना है थोड़ा सा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। z इक्वल टू गिवन है 4 - 3 आयोटा। बच्चों मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, लाइक जेड इनवर्स फाइंड आउट करना है। बच्चों जेड इनवर्स क्या होता है? ये 1/z होता है बच्चों। क्या होता है? 1/z होता है। तो मैं लिख दूंगा इसको 1/4 - 3 आयोटा। समझ आ गया बच्चों? z तो 4 - 3 आयोटा है, बट ये मैंने जेड इनवर्स निकाला, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर। बच्चों क्या ये फाइनल आंसर होगा? नहीं, हम इसको क्या करेंगे? रैशनलाइज कर लेंगे बच्चों। क्या कर लेंगे? रैशनलाइज कर लेंगे। तो 4 + 3 आयोटा अपॉन 4 + 3 आयोटा। क्लियर बच्चों? तो z इनवर्स क्या बनने वाला है मेरा सॉल्यूशन में? न्यूमरेटर हो जाएगा 4 + 3 आयोटा, और इसके बाद बनेगा बच्चों क्या? a + b a - b, a + b a - b। तो z इक्वल टू हो जाएगा 4 + 3 आयोटा, और डिवाइड में क्या होगा स्टूडेंट्स? a - b a + b। तो फॉर्मूला वही लगेगा 10th क्लास 8th क्लास में जो आप लगाते थे, a - b a + b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हो जाएगा 4 + 3 आयोटा अपॉन 16 - 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों? तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 + 3 आयोटा अपॉन में ये हो जाएगा क्या? 16। और आपको अभी क्या पढ़ाया गया बच्चों? आयोटा स्क्वायर तो -1 है, सीख ही गए होंगे स्टूडेंट्स। -1 तो ये प्लस हो जाएगा, +9 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो 9 + 16 25 हुआ, तो 4 के अपॉन में भी 25 आएगा, और 3 के डिवाइड में भी 25 आएगा स्टूडेंट्स। और ये मैंने z इनवर्स फाइंड आउट कर दिया बच्चों। z इनवर्स दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ आ गया होगा बच्चों? और अब आप 10th से जब 11th में आ गए हैं प्यारे बच्चों, तो आपको 11th की मैथ सीखना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सागर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को के साथ आपको आगे बढ़ना है। जो नए बच्चे आए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सब्सक्राइब कर लेना है, और आपके फ्रेंड्स को जो वाकई में मैथ सीखना चाह रहे हैं उनके साथ शेयर कर लेना है कि वो भी मैथ्स को पढ़ें और इजी वे में मैथ्स को सीखें। ठीक है ना बच्चों? आगे बढ़ते हैं। तो बॉयज एंड गर्ल्स, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का स्पेशल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th क्लास का। इसको करते कैसे हैं थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन द फॉर्म ऑफ द a + ib। तो a + ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बच्चों। तो न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है ना कि यार a + b a - b ऐसा कुछ दिख रहा है। क्लियर ना बच्चों? a + b a - b दिख रहा है, तो आप क्या करने वाले हैं बताएं?
ए स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। स्टूडेंट्स वो 8th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला मुझे लिखना नहीं चाहिए 11th पढ़ाने में, बट मैं लिख देता हूँ यार, किसी को प्रॉब्लम हो तो, है ना। अब आप नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ए प्लस बी ए माइनस बी बच्चों क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी क्या है, √5 आयोटा बच्चों। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया ना स्टूडेंट्स। अब क्या करना, डिनोमिनेटर में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, बीच में माइनस है बच्चों, तो नॉर्मल ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो हो जाएगा √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 प्लस √2 आयोटा। बच्चों समझ तो आ गया होगा ना, गुड। 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे √5 का तो 5 बचेगा बच्चों। आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट की ओपन कर लिया है तो √3 से √3 क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैंसिल हो गया। √2 प्लस √2 कितना होता है बच्चों, 2√2 होता है सर। √2 आयोटा कितना होता है, 2√2 आयोटा होता है बच्चों। इसके आगे अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पता है आपको, हो जाएगा 9। बॉयज एंड गर्ल्स आयोटा स्क्वायर बार बार यूज हो रहा है, तो आपको याद हो गया होगा आज के वीडियोस में कि आयोटा स्क्वायर क्या है, -1। तो स्टूडेंट्स 9 प्लस 5, ये +5 हो जाएगा ना, तो 9 प्लस 5 अपॉन 2√2 आयोटा। क्लियर ना बच्चों। तो 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 कर लेते हैं, 14 हो गया स्टूडेंट्स। 14 अपॉन 2√2 आयोटा, 2 से ही कैंसिल कर लो आप इसको, 7 बचेगा। क्या लिखूं, 7/√2 आयोटा। क्लियर ना स्टूडेंट्स। अब मुझे रैशनलाइज करना होगा बच्चों, क्यों, डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव करना है, आयोटा को रिमूव करना है। तो √2 आयोटा का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करता हूँ, √2 आयोटा का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों। ये हो जाएगा क्या, 7√2 आयोटा और अपॉन √2 आयोटा। √2 आयोटा कितना होगा बच्चों, 2 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 7√2 आयोटा के बाद आयोटा स्क्वायर तो सर ने पढ़ाया -1 होता है, क्या होता है बच्चों, -1 होता है। ये हो जाएगा 7√2 आयोटा और डिवाइड में क्या होगा बच्चों, -2। तो ये फाइनल आंसर है। आप चाहो तो इस माइनस को न्यूमिनेटर में लगा सकते हो, 7√2 आयोटा अपॉन 2। क्लियर बच्चों। तो ये फाइनल आंसर है। बट आपके क्वेश्चन में तो बोला था कि ए प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो क्या करना, आयोटा का कोफिशिएंट तो ये रहा, बट रियल पार्ट दिख नहीं रहा है सर मुझे, है ना, रियल पार्ट नहीं दिख रहा है आपको। तो मैं रियल पार्ट के प्लेस पर क्या लिख दूंगा, अभी सिखाया था, 0 लिख दूंगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स, 0 लिख दूंगा। हो जाएगा 0 माइनस 7√2/2 आयोटा। स्टूडेंट्स तो ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने फर्स्ट वीडियो में इतना सारा सीखा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आपको आगे चैप्टर्स के जो मिसलिनियस के क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सीबीएसई एमपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने मिलेंगे बच्चों। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, इसको एक बार देख लेते हैं। तो शॉर्ट समरी में देख लेते हैं। हमने पढ़ा कि वाकई में इमेजनरी नंबर्स क्या होता है, आपने देखा कि आयोटा √1 इज द इमेजनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इक्वल टू a प्लस आई बी होता है स्टूडेंट्स। रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट दिखा था z का कि a वाला पार्ट क्या था, रियल पार्ट था, और b वाला पार्ट क्या था, इमेजनरी पार्ट था स्टूडेंट्स। इक्विलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा था, इफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल देन देयर इमेजनरी पार्ट्स आर इक्वल एंड their imaginary parts are equal and real part are also equal, right students. And operations on the complex number like addition, subtraction, multiplication सब अपन ने पढ़ा है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आपने वीडियो देखा, समझा, सीखा। नेक्स्ट वीडियो भी आपको देखना है। बाय बच्चों।